खैर, आपके लिए मदरसा, ये मदरसा हमारी पहचान है। मदरसा इस देश की पहचान है। मदरसा और मस्जिद इस देश की पहचान है। अगर ये मदरसा ना होता तो आज हमारे सर पर टोपी नहीं होती, ये मदरसा नहीं होता तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद लुक़मान मिफ्ताही, आपका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल AL रहमानी मीडिया में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं एक बात बता देना मुनासिब समझता हूँ। अब मैं बड़े अदब के साथ मुकर्रर ज़ीशान खतीब हिंदुस्तान, जो इन दिनों काफ़ी तेज़ी के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफ़र आसानी के साथ तय कर रहा है, जिनसे मेरी मुराद जनाब हज़रत अक़दस मौलाना वो मुफ्ती मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब जमाली चतुर्वेदी, उस्ताद मदरसा इमदादुल इस्लाम सदर बाजार मेरठ, जो मेरठ की सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं और आप हजरात के सामने माइक पर जलवागर हैं। हजरत वाला के बयान को सुनिए और अपनी जिंदगी को तब्दीली करने की कोशिश करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नहनु लहु मुस्लिमून व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सस्पर्यकातम शुक्रम अकायम अबरानम अशनाविरम शुद्धम अकाविदम कवि मनीषी परिबो। ओम जना उपनराशंसा इस्तवश्यते सरसा नवतियम चकोरम आरुष्मेस दोमेहे। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सर्व धर्म ग्रंथ सत्य सम्मलन प्रार्थना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा हरनि पापम इल्लल्लाह परमापदम हितावनि कुंठ प्राप्त हुए जिसे नाम मोहम्मदे। किथे नूर मोहम्मदे डठे नबी रसूल, कुदरत नानक देख कर खुदी गयो सब भूल। दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो, दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो। तुम सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो। तुम ले लो सभी कौसर व तस्नीम के प्याले, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। लाडली बहन थी जिससे मेरी शादी करवा दी आपने, वो बड़ा कंजूस है। कहा क्या हुआ बहन? उन्होंने कहा कि जब से शादी हुई है दाल के अलावा और कुछ खिलाता ही नहीं है, रोजाना दाल। मैं कहती रही कि मच्छी ले आओ गोश्त ले आओ, नहीं ला। मैं परेशान होती रही। और वो बहन ये भी कहा कि भाई मैं सास से कह दूं, सास ले आएगी। कि मेरे आदमी ने ये कहा कि मेरे अलावा और किसी का यहाँ नहीं चलेगा, जो करूँगा मैं ही करूँगा और मैं ही सब्जी लाऊंगा, मैं दाल लाऊंगा, मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं ला सकता। भाई ने कहा अच्छा सब्र कर लो। 5 दिन के बाद फिर रवाना कर दिया। कहा कि इसमें नशे की गोली ले जा, उस दाल जब पकाओगे खाने में उसके दाल में कैप्सूल डाल देना, नींद की नशे की गोली डाल देना, उसके बाद जो मुझे करना है वो कर लूँगा। बस बहन ने वो जब गई रात चारों भाई नकाब पहनकर सफेद
जब पहुंच गए तो उसकी चरपाई उठा करके ऊपर, उसके ऊपर सादा कपड़ा डाल दिया। वो चरपाई उठाकर दूसरे कमरे में ले गए। हल्का सा जगाया तो आंख खुली। एक भाई ने कहा कि सो जा, तू अब इस दुनिया में नहीं है, दूसरे दुनिया में आ गया, तू मर चुका है। अब वो कहने लगा कि तुम लोग कौन हो? कहा मैं चारों फरिश्ता हूं, चारों फरिश्ताओं सो जा। कौन कौन? का मैं मिकाईल, ये इसराफील और ये, और चारों कोने पे खड़े हो गए। कहा मैं सवाल करता हूं, मेरे सवाल का जवाब देना। उन्होंने कहा कि क्या जब सवाल करेगा? तू अपनी जिंदगी में दाल खाता था? कहा जी मैं दाल खाता था। एक ने कहा कि इसको 100 कोड़े लगाओ, 100 कोड़े लगाओ इसको। अब एक ने कहा कि भाई, दूसरे ने भाई ने कहा कि जब तुम्हें इतना माल दिया तो कंजूस क्यों था? भाई इसको और 100 कोड़े लगाओ। गोया कितने कोड़े लगे उसको। फिर वो नींद के नशे में फिर सुला दी उसको, और चारों भाई अपने घर आ गए। और जब सुबह 10 बजे आंख खुलती है तो अपनी बीवी से कहती कि जल्दी से झोला लाओ, हम गोश्त लेने जा रहे हैं। बीवी ने पूछा क्या हुआ? का रात 4 फरिश्ते आए थे और ये कह रहा था तू बहुत कंजूस है, दाल खाता है, इसलिए आज के बाद दाल ही नहीं पकेगा। बस सबकी ठोकाई लगते ठीक हो गई। तो मैंने यहाँ देखा कि मुखिया जी के अलावा 500 रुपए के अलावा, 5000 के अलावा और कोई भी नहीं दिया 5000। तो याद रखिए कि 4 फरिश्ते आने वाले हैं। ठोकाई नहीं, आप लोगों को ईमान ताजा करने के लिए। खैर, आपके लिए मदरसा, ये मदरसा हमारी पहचान है। मदरसा इस देश की पहचान है। मदरसा और मस्जिद इस देश की पहचान है। अगर ये मदरसा ना होता तो आज हमारे सर पर टोपी नहीं होती, ये मदरसा नहीं होता तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। लेकिन इस मदरसे के लिए हमें करना क्या है? इस बायबान इलाके में, जंगलों में, जहां मकानात नहीं है, घर नहीं है, कारी जसीम साहब मेरठ में मदरसा चलाने के बावजूद भी उनको क्या जरूरत पड़ी है कि यहाँ मदरसा कायम किया जाए? मदरसा इसलिए कायम करने की जरूरत पड़ी कि कल आपका बच्चा यहाँ से हाफिज़ कुरान पढ़कर जब निकले तो कल अगर मेरे कब्र पर बच्चा अगर सूरे फातिहा भी पढ़ता है, खुदा की कसम मेरे कब्र पर आजाब नहीं हो सकता है। अल्लाह यही कहेगा, देखो ये छोटा मासूम बच्चा है जिसे कुछ नहीं मालूम, अपने रिश्तेदार के बारे मालूम नहीं है, अपने रिलेशन को नहीं जानता, अपने चचा ताऊ को नहीं जानता, लेकिन मेरे कुरान को पढ़ता है। तो याद रखो, ये कुरान पढ़ने की बरकत से इनके बाप को कब्र के आजाब से हटा। बायजीद बुस्तामी, कल मैं कह कर गया था कि ये वाकया बताऊंगा। बायजीद बुस्तामी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। उनके वालिद मोहतरम ने कहा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी पैदा हो, इनको मदरसे में दाखिल करना ताकि ये कुरान पढ़ ले। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का इंतकाल होता है। वो बच्चा फिर दुनिया में तशरीफ लाता है। इत्तफाक से लड़का पैदा हुआ। कुछ दिन 3 साल में जब होशियार हो गया, चलना फिरना अच्छा हो गया, अपने अक्ल तमीज के अंदर आ गई, तो माँ ने उसको नहला धोला कर, अच्छे कपड़े पहना कर, वालदा मदरसे जाती है, मदरसे में अपने वस्ताद से कहकर आती है कि जब तक मेरा यजीद हाफिज़े कुरान न बन जाए, इनको छुट्टी मत देना, ये घर न आए जब तक ये हाफिज़े कुरान न बन जाए। आप क्या समझते हैं? मदरसे में वो टूटी हुई चटाई पर बैठकर कपड़ा तन्हाई में असातिज़ा पढ़ाते हैं और रोते हैं, अपने बच्चों
असातिज़ा भी वही खाते हैं जो तलबा खाते हैं। उन्हें फिक्र होती है कि सुबह उठूंगा, जल्दी बच्चे की सबक सुनूंगा। आप और हम बिस्तर पर सोते रहते हैं, हमें फिक्र है कि मक्का की खेती अगर नहीं करूंगा, ये फसल देर होने की वजह से ये फसल नुकसान हो जाएगा, इस पैसे अगर नहीं आएगा तो बेटी की शादी कैसे करूंगा और दिगर अखराजात कैसे करूंगा। लेकिन मदरसे वालों को एक ही फिक्र होता है कि उनके बच्चों को मैं कामयाब कैसे करूंगा। बायजीद को मदरसे में जब दाखिल कर दिया, माँ कहकर चली आती है, बच्चा पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते अम्मा पारा पढ़ लिया, नाजरा पढ़ लिया, नाजरा करने के बाद वो 15 पारे हिफ्ज भी कर लिया, 2 साल का अरसा भी गुजर गया। अब बच्चे को माँ की याद आने लगा, यकीनन बच्चे को माँ की याद आती है। वालिद मोहतरम का उनके सर से साया उठ चुका था, लेकिन माँ की याद आई, रोने लगा, कहा अल्लाह मेरे उस्ताद मुकर्रम मुझे छुट्टी दीजिए, मैं माँ को देखना चाहता हूँ जो माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा। करवटें बदलती रही, आहटती रही, कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी माँ की आवाज, मेरी माँ के पेट का दर्द अल्लाह सुनता था, इसके अलावा बस कोई नहीं सुनता था। वो माँ की याद मुझे आ गई, मुझे छुट्टी दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी दीजिए। बार बार बच्चा इसरार करता रहा, लेकिन असातिज़ा ने एक ही बात कहा कि नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी माँ कह कर गई कि जब तक हाफिज कुरान न बन जाए इसको छुट्टी मत देना। अल्लाह अकबर। बच्चे दिल में पकड़ कर बैठ जाता है, सब्र करता है। माँ ने जो नसीहत की है मैं उस नसीहत को मानूंगा। जब बच्चा हाफिज कुरान बनने के करीब होता है, फिर याद आया, फिर मना कर दिया, फिर उस्ताद ने मना किया, बच्चे फिर मान गए, हाफिज कुरान कहा कि मैं अभी हाफिज कुरान नहीं बना था, अभी कुछ पारे बाकी थे, कुछ छुट्टी दे दी। जब रोने लगा, असातिज़ा छुट्टी दी और वो बच्चा अपना सामान पुटली में जो कपड़ा होता है, 2 जोड़ी कपड़ा रखकर सर पर रखकर वो घर जाने लगा। घर का रास्ता इधर उधर बहुत टेढ़े मेढ़े खेत खलियान की तरफ से होते हुए वो घर के दरवाजे पर पहुंचा। मुखिया जी मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ, वो घर के दरवाजे पर जब पहुंचा तो माँ घर पर लेटी हुई थी। बेटे ने खुशी के मारे घर के दरवाजे को दस्तक दिया, उन्होंने कुंडी खटखटाया। कहा कौन? कहा मैं बा यजीद। कहा कौन सी बा यजीद? कहा मैं आपका नूरे नजर लख्ते जिगर बा यजीद हूँ। अम्मी दरवाजा खोलो, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, मुझे आप अपने चेहरे को दिखा दो, मैं फिर मदरसा चला जाऊंगा। माँ ने दरवाजा नहीं खोला। माँ दरवाजा जब नहीं खोलती है, वो बच्चा फिर क्या करता है, उसी तरह रोता बिलखता फिर मदरसे के तरफ चल पड़ता है, जाता है। जब बहुत दूर निकल गया, माँ उठती है, कुंडी खोलती है, कहा यजीद बेटा सुन लो, मैं तुम्हारी माँ आवाज देती हूँ, आ जाओ। बच्चे ने खड़े होकर ये कहा, खुदा की कसम जब तक मैं हाफिज कुरान न बन जाऊं मैं घर नहीं लौटूंगा। अम्मी मैं फिर मदरसा जा रहा हूँ। मदरसा चला गया। वो बच्चा जब गया तो मायूस था। उस्ताद ने कहा क्या हुआ बेटा? माँ से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अम्मी ने नहीं खोला। कहा मेरा बेटा मुझे यकीन है जब तक वो हाफिज कुरान न बन जाए वो घर नहीं आ सकता। ये कहकर फिर दरवाजा उन्होंने लगा दी। मैं आ गया, अब खुदा की कसम मैं हाफिज बनकर ही घर लौटूंगा। वो बच्चा आता है, रात के तन्हाई में वो मस्जिद के कोने पे जाकर रोता है और खुद रोता है, और वो असातिज़ा भी रोते हैं। वो इस बिना पर रोते हैं कि अल्लाह इस बच्चे को जल्दी से हाफिज कुरान बन जाए, क्योंकि इसका दिल तड़प रहा है माँ को देखने के लिए। जब ये
माँ को देखने के लिए दिल तड़प रहा है, इधर असातिज़ा दुआ करते हैं, इधर वो खुद दुआ कर रहा है, उधर माँ दुआ कर रही है। अब ये बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है, सर पर पगड़ी व असातिज़ा बांध देते हैं। जुमेरात के दिन होता है, छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन अपने सर पर पगड़ी रखा और उसके बाद अपने सर पर कपड़े रखकर माँ की तरफ दौड़ता हुआ गया और दरवाजे पर दस्तक दिया। कहा मैं बायजीद, का आजा बेटा, कहा हाफिज़े कुरान बन गया। कहा अब माँ ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद अपने बच्चों को सीने से लगाया। का खुदा की कसम, आज तू कामयाब हो गया, आज तेरे बाप जन्नत में जो 7वें मुकाम पर जन्नतुल फिरदौस में, आज वो जन्नतुल फिरदौस में आराम करता है।